नमस्कार, पंचतत्व के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक नजर डालते हैं बिहार के दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। पवन सिंह की मां ने राजनीति में मारी एंट्री, काराकाट से किया नामांकन। मुसलमानों वाले बयान पर बैकफुट पर आए मोदी, विपक्षियों ने किया ट्रोल। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2025 के चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा होगा पूरा। चिराग पासवान का तंज, कहा राजद तो है ही जीरो, कांग्रेस जाएगी और नीचे, एनडीए करेगा 400 पार। अब खबरें जरा विस्तार से। काराकाट संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया है। पवन सिंह के नामांकन के 5 दिन के बाद अंतिम दिन उनकी मां ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर उनकी मां ने भी नामांकन किया है। अगर बेटे का नामांकन रद्द होता है तो मां चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि पवन सिंह की मां बिना किसी शोर शराबे के कलेक्ट्रेट पहुंची, इसके बाद चुपचाप रवाना हो गई। उनके साथ सिर्फ प्रस्तावक थे। बिना किसी नारेबाजी और फूलमाला के सादगी के साथ नामांकन करके वे वापस चली गई। हालांकि पवन सिंह या उनके टीम द्वारा इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में खुले मंच से कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं उन्हें संपत्ति में ज्यादा अधिकार मिले। कांग्रेस देश के घुसपैठियों के बीच देश की संपत्ति बांटना चाहती है। इस बयान को लेकर पीएम मोदी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल कल यानी कि 14 अप्रैल को वाराणसी में अपने नामांकन के बाद एक निजी चैनल को दिए गए अपने साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा कि अधिक बच्चे वाले लोग और घुसपैठियों के बारे में बात करने का मतलब मेरा मुस्लिम समुदाय से नहीं था। अब पीएम मोदी की सफाई सामने आने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद भाजपा को वोट दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का रोड शो और तेजस्वी का जॉब शो का मुद्दा छाया हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव के जॉब वाले मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार तेजस्वी को घेरने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के 10 लाख के नौकरी वाले वादे को पूरा नहीं किया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। तेजस्वी यादव के बयान कि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में है लेकिन हमारे साथ है, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि उनको इतना एहसास है कि बिना नीतीश कुमार के वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि वे कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भागने वाले हैं। इस बात पर चिराग ने कहा कि 400 पार का नारा जरूर पूरा होगा और इस बार विपक्ष में खास तौर के कांग्रेस, क्योंकि राजद तो ऑलरेडी जीरो पर है, इससे नीचे और क्या ही जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लोअर जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।